व्यवसायीकरण करके बेच रहे थे। लगी है, टंकी को इदारा पानी देना चाहिए, वहाँ टंकियों से पानी क्यों नहीं दिया जाता? समझदार व्यक्ति हो आपको समझा सकता है, गांव के आदमियों को नहीं समझा सकता। बिल्कुल झोपड़पट्टी बन रही है, कब्जा होना। घर में हर साल ही जल संकट आता है, कोई नया साल पहली बार थोड़ी आया। धांधलियां बहुत है, भ्रष्टाचारी बहुत है ना। सरकार का फेलियर है ना, सरकार ने भ्रष्टाचार करा है पूरा। एक तो जल संरक्षण होना चाहिए, एक से ये सोलर वाला प्लांट होना चाहिए, लेकिन उसके दूसरे ऑप्शंस भी हैं, उस पर काम तो अगर लोग मन से मानेंगे तो ठीक, नहीं तो मजबूरी में मानना पड़ेगा। नगर निगम का पानी सप्लाई का काम अभी व्यवस्थित हुआ है, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही समिति कल मीटिंग ली गई थी, जिसमें समस्त कलेक्टर को सारे जिलों का प्रमुख बनाया गया है। जिस भी जिले का कलेक्टर है उसको जल प्रभार दिया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद सीएम महोदय करेंगे। और इंदौर में भी शायद आज से जल व्यवस्था सुचारू रूप से लोगों को पानी मिल पाएगा। अच्छा, ये जगह जगह है ना खबरें आ रही थी कि बोले है ना पानी बेचा जा रहा, तो क्या ये सच बात है क्या? हाँ, कुछ लोग पानी बेच रहे थे, नगर निगम के कुछ लोग जो अनाधिकृत तरह से पानी बेच रहे थे, टैंकर को 500 से 700 रुपये में बेच रहे थे। अभी कुछ लोग अभी भी बेच रहे हैं, जैसे टैंकर का भाव पहले 500 रुपये था, अभी 1000 रुपये का राउंड हो गया है। अच्छा, कई लोग है ना पर्सनल भी बेचते हैं, तो उन पर भी कुछ है ना बोला गया है क्या? नहीं, निगम ने पर्सनल जो भी ट्यूबवेल थे उनको निगम ने अधिकृत कर लिया था गर्मी आने से पहले। तो अच्छा। अभी ऐसी व्यवस्थाएं की गई है कि प्राइवेट जो भी नलकूप है उनसे सुचारू रूप से निगम अपना पानी लोगों तक पहुंचा रहा है। सुखलिया के जोन के पास में है ना कल प्रदर्शन हुआ था, फिर उसके बाद है ना मेंदोला जी के घर तरफ भी गए कुछ लोग, तो उसके संदर्भ में पूछ रहा था कि ये है ना एकदम ऐसा माहौल क्यों बना? नहीं, पानी की किल्लत तो शहर में है, क्योंकि नर्मदा का जो प्रथम चरण है वही पहुंचा है, अभी द्वितीय चरण बाकी है, तो पानी की समस्या तो है इंदौर में। और मैंने बताया जैसे कल चिंटू चौकसे जी ने भी कोशिश की, कुछ लोग मैंने बताया कि अनधिकृत रूप से पानी को व्यवसायीकरण करके बेच रहे थे, तो उनको पकड़ा गया, फिर थोड़ा सा व्यवस्थाओं में सुधार किया गया है। तो आज से आपको जो व्यवस्थाएं लागू हुई है, आज से आपको दिखाई व्यवस्थित हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल व्यवस्थित। जी, आपका नाम क्या है? मैं देवेश चौधरी जी। इन पाइपलाइन डली है। हाँ, तो ये पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था, टैंकरों से पानी दिया जाता था, आज के 10 से 15 साल पहले, है ना, पाइपों के द्वारा ही पानी जाता था और अच्छे नल आते थे। अभी तो पता पड़ा 15 मिनट नल चले और फिर बंद हो गए, पहले 1-1 घंटा नल चलते थे कंटिन्यू, तो ये कभी पानी की समस्या होती नहीं थी। अब क्या होता, जब पाइपलाइन है, टैंकर की व्यवस्था क्यों पड़ी? जहाँ पाइपलाइन नहीं है वहाँ टैंकर से पानी देना चाहिए, सही है, पर जहाँ पाइपलाइन लगी है, टंकी को इदारा पानी देना चाहिए, वहाँ टंकियों से पानी क्यों नहीं दिया जाता? 10 मिनट नल चलते हैं, वो नल बंद हो जाते हैं। इसके बारे में अगर इतना पैसा खर्चा करके नगर निगम गवर्नमेंट पाइप डालती है, व्यवस्था करती है, तो फिर ये पाइपों के द्वारा पानी क्यों नहीं दिया जाए? मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ये जब करोड़ों का लेन देन नगर निगम से टैंकर वालों और टैंकरों पे होता है, भाई जब पाइपलाइन डली है तो इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? टंकी के द्वारा ही पानी क्यों नहीं दिया जाता? अच्छा, ये जो 4th लाइन की जो है ना 4th चरण की जो है ना चल रही थी प्रक्रिया, वो अभी तक है ना आई नहीं है, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? जो 4th चरण तो समझो अभी और आगे के लिए सही है, पर अभी जो 3रा चरण अपने यहाँ आ चुका है, जितना पानी आता है इंदौर में, क्या उसका पूरा उपयोग होता है? या इंडस्ट्री में या होटलों में पानी बेचा जाता है, टंकियों से पानी कम देके, पता पड़ा है टैंकर होटलों में जा रहे हैं, इंडस्ट्री में जा रहे हैं, इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सवाल एक और इसमें ये आता है कि है ना व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी पानी चाहिए। देखो, व्यापार अगर चलना है, पैसा अगर सरकार भी है ना टैक्स के रूप में कमाती है, तो वो भी वहीं से आएगा। लेकिन जैसे अगर 4th चरण जो है, अगर वो उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जाता तो शायद ये समस्या नहीं होती। वो सही है आपका कहना कि उद्योगों के लिए भी पानी चाहिए, पर पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को दी जाएगी ना कि पहले पानी पीने को मिल जाए।
भाई अब साल भर दो, पर अगर गर्मी के दिनों लोगों को पानी पीने को ही नहीं मिल रहा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो गवर्नमेंट की है कि पहले पानी पीने की व्यवस्था की जाए, उसके बाद फिर उद्योगों को दिया जाए, या उद्योगों को लिए और कहीं से पानी की व्यवस्था की जाए, स्टोरेज किया जाए, भंडारण किया जाए पानी का, वर्षा का पानी आता है उसका भंडारण किया जाए, उसके द्वारा उद्योग चलाया जाए, ऐसा हो सकता है। जी, आपका नाम क्या है? रमेश पवार। पहला सवाल ये है कि जो 4th चरण की जो तैयारियां चल रही हैं, कागजों में सब कुछ हो गया और वो अभी तक काम चालू नहीं हुआ, उस पर सवाल है, क्योंकि जल संकट इंदौर के अंदर है, इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब मैं आपको इस बारे में क्या बताऊं सर। 4 चरण की जो क्या बोल रहे हैं, जो 4th चरण का वो है, 4th चरण में गंगा जी उसका नर्मदा जी का करना चाहिए जल्दी उनको, क्योंकि पानी की समस्या तो बनी हुई है और आप देख ही रहे हो, रोज पेपर में आ रहा है, टीवियों में भी आ रहा है कि इंदौर में पानी की समस्या है, जल संकट है। लेकिन 4th चरण का करना चाहिए, कुछ कारण होगा, हो सकता है कुछ परेशानी आ रही हो, क्योंकि कोई पानी की लाइन जो जोड़ा जाता है बहुत पास में नहीं है, उसको कहाँ से लाया जाता है। हाँ, 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर से पहाड़ियों से लाया जाता है, वहाँ क्या समस्याएं आ रही है और सरकार भी सोचती होगी, ऐसा नहीं है, कुछ कारण होगा उसका। अब आज के समय में आप ये तो जानते हो कि सरकार है ना कहीं से कहीं तक कमजोर नहीं है, बड़े बड़े पहाड़ फोड़ के टनल बना दे रही है जिसमें ना करोड़ों और अरबों रुपए का खर्चा आता है, तो ये इतना खर्चे वाला काम नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। वो तो क्या आपका कहना सही है, मशीनरी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि बहुत जल्दी, लेकिन कुछ परेशानी आती है सरकार की तरफ से भी, कुछ फंड की प्रॉब्लम आती है, कोई जगह की प्रॉब्लम आ रही होगी, कुछ परेशानियां दूसरी भी होगी, ऐसा नहीं है। और अपने से ज्यादा सरकार सोचती है, क्योंकि रोज आप चक्का जाम देख रहे हैं, रोज मारा कुटी देख रहे हैं, और इसके बावजूद भी सरकार क्यों नहीं सोचेगी, सोच रही होगी वो, लेकिन एकदम इतनी तेजी से कोई चीज तो हो नहीं पाती, उसको समय तो लगेगा ना, हो सकता है साल भर भी लग जाए, हो सकता है 6 महीने भी लगे, लेकिन 4th चरण की वो करना चाहिए उनको, सरकार को। नहीं, मेरा सवाल इसलिए और भी आया, करीब 5 या 7 साल हो गए मुझे सुनते सुनते कि ये 4th चरण की है ना तैयारी चल रही है, पर वो अभी तक ना अमल में नहीं आई। मेरी बात क्या होता है कि लाइनें जो आती है ना, कोई पास से नहीं आती, बहुत लंबी लंबी आती, किसी की जमीनें आती हैं, उसमें जमीनों भी आती है, सरकार को जमीन, जब कोई आपकी जमीन, मान लो कोई पाइपलाइन बिछ रही है, उसमें आपकी जमीन आ रही है, आप जमीन दोगे कहाँ, वो सब चीजें लगी रहती हैं। अपने को तो लगता है कि सरकार देना नहीं चाहे, आप मान लो आपके घर के साथ सामने से कोई रास्ता जा रहा है, आपको नहीं देना तो क्या करोगे आप मकान तोड़ोगे, बहुत सारी चीजें आती है, आदमी समझता नहीं है। अभी 2015-16 में एक एक्ट पास करा गया है कि अगर भारत के निर्माण में कोई भी जगह बाधक बन रही है तो उसको तोड़ दिया जाएगा। ये एक्ट पास हो चुका है, तो वो चीज ये कहना अब नहीं लगता कि है ना ये चीज है ना कोई बड़ी समस्या है। आप समझदार व्यक्ति हो, आपको समझा सकता है, गांव के आदमियों को नहीं समझा सकता, क्योंकि जो बोलते कि लाइन आएगी, जो पाइपलाइन वो गांव से मिल के आ रही है, पहाड़ों से मिल के आ रही है, तो गांव के लोगों को इजी वे में नहीं समझाया जा सकता। आप समझदार हो, शहर के हो तो समझ सकते हो, लेकिन उसका भी निराकरण होगा, आज नहीं तो कल समझेंगे, और धीरे धीरे होता ही है। आपको मालूम 3रा चरण भी बहुत लंबा लेट हुआ था, इसलिए थोड़ा परेशानियां तो बनी हुई है। अच्छा, आपका नाम क्या है? धनेन्द्र त्रिपाठी जी। हाँ, जल की जी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या है इसमें? देखो, जल की 2 परेशानी है, कुछ तो जनता भी अवेयर नहीं है, जनता खूब पानी ढोलती है, दुरुपयोग उठा रही है, जो पानी को पहले अपन को बचाना चाहिए बचाती नहीं है, ये जनता की जिम्मेदारी है। और दूसरी जिम्मेदारी कुछ लोग जो नेता लोग हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये एंड टाइम पे सब जागते ही, इनको पहले जागना चाहिए। अगर ये पहले जागे तो ये तकलीफ नहीं आए, मतलब ये व्यवस्था पहले नहीं करते, और अब जाके जब जनता बोलती है, जब जाके व्यवस्था करते तो एकदम व्यवस्था नहीं होती है। हाँ, समय लगता है, और समय लगने के बाद में फिर ये होता है, फिर बारिश आएगी, फिर जनता भूल जाएगी, फिर नेता लोग बैठ जाएंगे। तो मेरा निवेदन है भाई, नेता लोगों से भी व्यवस्था ऐसी करके रखे कि सब दूर पानी पहुंचे और सबको पानी मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि छोटी छोटी जगह पहले कुएं बावड़ी और सब होते थे तो पानी मिल जाता था,
अब पानी के स्रोत नली या बोरिंग इसके अलावा कोई स्रोत नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप बढ़िया व्यवस्था करें, और जनता से भी एक निवेदन है कि फालतू पानी नहीं डोले। कई जगह टोटियों का पानी खुला पड़ा रहता है और पानी बहता रहता है, और लोग बाग अवेयर नहीं है। अगर किसके अभी पानी बह रहा है, रोड पे बह रहा है, तो आपको खुद को बंद करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि पड़ोसी का पानी या किसका पानी अपना है, ये एवर करना चाहिए इसके अंदर। अच्छा, ये भूजल स्तर कैसे बढ़ाया जा सकता है? भूजल स्तर इसलिए बढ़ा सकते हैं इसको, जो आपका बोरिंग है उसको रिचार्ज करे। दूसरा, जितने ब्लॉक है ब्लॉक लगाना चाहिए, ज्यादा आरसीसी नहीं करना चाहिए। और इनको भी, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ग्रीन बेल्ट की जगह काफी छोड़ना चाहिए, जो छोड़ते नहीं। मैंने कई जगह देखा है जो इंदौर में ये चीज की कमी है। और बाद में फिर अब जैसे एक थोड़ा उदाहरण बताऊं, बारोली में पूरा ग्रीन बेल्ट छोड़ रखा था, या उधर छोड़ रखा था अपने विजयसन माता मंदिर पास में। धीरे धीरे वहाँ वापस कॉलोनी विकसित होते जा रही है क्या। तो ये जो चीजों का हो रहा है ये गलत है। एक बार ग्रीन बेल्ट हो गया, उसको ग्रीन बेल्ट ही रहने दीजिए, जिससे कोई तकलीफ नहीं आए। ये घरे घरे मास्टर प्लान बदलना, ये राजनीति करना, ये बहुत गलत बात है। इससे क्या हो रहा है कि जनता के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। अच्छा, इसमें है ना एक सवाल ये भी है कि है ना गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी लाएगी ताकि है ना वाटर रिचार्जिंग का काम हो सके? वाटर रिचार्जिंग बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट को लाना चाहिए, तालाब भी बनाना चाहिए अपने, और जगह जगह ये जो गड्ढे बनते थे, तालाब बनते थे, बहुत जरूरी है ना। सवाल ये भी आता है कि कई लोग ये बोलते हैं, मेरे से खुद बोला पर्सनली कई लोगों ने, कि बोले है ना ये गवर्नमेंट इसलिए नहीं कर रही कि बोले अगर ये कर देगी तो टैंकर के माध्यम से जो जल भेजा जाता है उसमें जो इन लोगों को जो पैसा मिलता है, कमीशन खाते हैं, सारी चीजें। गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी उनकी बदनामी हुए, ये तो फालतू बातें हैं। टैंकर चलता सबका वो मिलता है, रोजगार मिलता है, पर ये तकलीफ वाला काम है। अगर व्यवस्था हो जाएगी तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। मतलब सवाल सिर्फ इसी बात पे केंद्रित है कि भाई है ना भूजल स्तर किस तरीके से बढ़ाया जाए। पानी बस जो बरसात का पानी उसको इकट्ठा करें, सबसे बढ़िया तरीका। अपने आसपास है ना इंदौर के जो अपने है ना क्या नगर निगम है, नगर निगम के पास जमीन नहीं है क्या तालाब वगैरह बनाने की? बहुत जमीन है, पर उसको रोक नहीं रही है पानी को। बरसात में खूब पानी रोकना चाहिए यहाँ पे, पानी रोक के और करे तो व्यवस्था को अच्छी होगी। अच्छा, जैसे एक भोपाल उदाहरण है, भोपाल के अंदर 7 तालाब हैं। भोपाल की है ना खैर भौगोलिक स्थिति अलग है, लेकिन यहाँ भी कुछ व्यवस्था ऐसी हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप इधर खंडवा रोड तरफ चल जाओ, उज्जैन रोड तरफ चले जाओ, जहाँ जहाँ तालाब है उनको बड़ा करना चाहिए। अभी मेरा तो अगर मैं कुछ होता तो मैं ये भी कर सकता, खंडवा रोड तरफ काफी पहाड़ी है, उनको एक जगह बना के काफी पानी रोक सकते हैं। इंदौर के अंदर और भी कई है ना छोटे छोटे तालाब हैं, और कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि इन पे है ना अवैध कब्जा भी हो रहा है, तो इस पर है ना अवैध कब्जा हो रहा है। बिल्कुल झोपड़पट्टी बन रही है, कब्जा हो रहा है। वही झोपड़पट्टी तो जो कुल मिला के बेकार काम है, यहाँ से उठा के वहाँ डाल देते, वहाँ से उठा के वहाँ डाल देते, इनका काम ही बन गया है। वो अपने लिए बहुत तकलीफदायक है, इसलिए इनको सबको सख्ती से हटाया जाए। और वो जो तालाब है उनका गहरीकरण होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाल रखी है कि मिट्टी निकालते हैं, किसान डालते हैं अपने अपनी जमीन में, वो बहुत अच्छा काम है। हाँ, पर वो एक है ना छोटे स्तर का काम हो गया ना, कि है ना वो किसान आता है मिट्टी निकाल के उतने उसके हिसाब से उसको जितनी लगती वो ले जाता है। छोटे स्तर पे भी हो रहा है, पर वो बहुत जगह हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा काम हो जाए। अच्छा, ऐसा। आपका नाम क्या है? राजू शर्मा नाम है जी। ठीक है, थैंक यू। जल संकट हो रहा है, इसकी वजह क्या है, आपको क्या लगती है? हीट वेव है और क्या, गर्मी हर साल ही जल संकट आता है, कोई नया साल पहली बार थोड़ी आया। इस बार गर्मी ज्यादा है तो जल संकट ज्यादा हो गया। इसका समाधान क्या है? समाधान तो जो मतलब बारिश का पानी है उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो क्या वो लगाने का जो गवर्नमेंट भी तो बोलती है ना, पब्लिक को करना चाहिए वो काम। हार्वेस्टिंग नहीं, तो नगर निगम तो नगर निगम इस पर ध्यान दे रही है या नहीं? नगर निगम पूछता जितना भी हो रहा है मेरे हिसाब से तो ध्यान दे रही है। अब कहीं ना कहीं चूक तो होती है, ज्यादा पब्लिक है और हर घर में तो बोरिंग हो गया आजकल। किसी को लग गया ना तो अच्छा, जैसे है ना सवाल ये आता है कि फोर्थ चरण की जो अपने है ना एक है ना नर्मदा लाइन आना थी, वो अभी तक है ना उस पर काम नहीं हुआ, तो ये मतलब डिले क्यों हो रहा है, क्या लगता है आपको? ये तो सरकार बता पाएगी, मुझको तो उसकी जानकारी है भी नहीं कि 4th लाइन कोई सी आने वाली है। हाँ, यदि वो लाइन आ जाती है तो इंदौर के अंदर जल संकट काफी हद तक दूर हो जाएगा। इसलिए पूछने का मतलब मेरा ये था कि अगर उस पे अगर व्यवसाय होती है तो उसमें नुकसान थोड़ी, इसमें से फायदा ही है। ये सुनने में आ रहा है कि ना उस पे है ना काम चल रहा बोले अभी तक, लेकिन है ना उसका कोई काम दिख नहीं रहा।
दिखेगा, काम दिखेगा, धीरे धीरे सब काम हो ही रहे हैं शहर में। ऐसा नहीं है गड्ढे गुड्ढे भरा ही रहे हैं, बहुत सारे काम हो ही रहे हैं। अब जो संकट प्राकृतिक से है तो उसको तो सरकार भी क्या कर सकती है। हाँ सही बात है, वो तो समझ रहे हैं। व्यवस्थाएं तो सरकार कर रही है, लेकिन ठीक है 19-20 हर जगह चलता है। जब आज अपन 10 प्राणी घर में रहते हैं, सब सुखी थोड़ी होते हैं, कोई ना कोई तो दुखी रहता है किसी न किसी से। ये वाटर रिचार्जिंग का जो काम वाटर है, रिचार्जिंग ये कंपलसरी होना चाहिए। उस पे नगर निगम को कोई एक्ट लाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए। क्योंकि लाखों घर हैं अपने इंदौर के अंदर, लाखों। यदि थोड़ा सा भी उस पे है ना सरकार फोर्स डालती है तो काफी हद तक मुझे लगता है ना इसका समाधान निकल सकता है। बिल्कुल निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। आदमी को वाटर रिचार्जिंग करवाना चाहिए। और जो अपने इधर तालाब वगैरह है, इनका क्या है? तालाब है कहाँ इंदौर में? एक तालाब है सिरपुर तालाब, बाकी सब बाहर बाहर नदियां निकल गई हैं। तो वहां से ला रहे हैं पानी। नहीं, लेकिन कई लोग ये बोल रहे हैं कि छोटे छोटे तालाब बहुत सारे हैं, लेकिन है ना अवैध कब्जा हो रहा है। तो इसकी जानकारी मुझको पता नहीं है, कहाँ क्या कब्जा कर लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं है। आपका नाम क्या है? जय जायसवाल। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? अभी जो नगर निगम जो पानी सप्लाई कर रही है तो वो पर्याप्त हो पा रही है या नहीं? एक तरीके से देखा जाए तो पूरा पर्याप्त भी है, और एक तरीके से देखा जाए तो नहीं भी, क्योंकि पब्लिक कभी संतुष्ट होती नहीं। अच्छा, पर दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं कि कोई पानी के बगैर मर गया हो। हाँ, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। हाँ, इतना बड़ा संकट तो खैर नहीं है। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो भी प्रयास किए जा रहे हैं नगर निगम सरकार के द्वारा, वो पर्याप्त है। और समस्या है तो गर्मी में, जब गर्मी आती है तो समस्या हर साल ही होती है पानी, कोई नई बात नहीं है उसमें। तो ये हर साल ना हो, उसका भी तो कोई समाधान निकालना चाहिए। समाधान तो क्या, हमारे अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि भाई सारी नदियों को एक साथ जोड़ दिया जाए, जो बारिश का पानी जो फिजूल बह के समुद्र में चला जाता है उसको अगर रोक लिया जाए, स्टॉप डैम बना दिए जाए सब जगह, तो पानी की समस्या कभी एक साल नहीं भी गिरे तो नहीं होगी। अच्छा, इसी जो आपने बात बोली ना, यही चीज है 4th चरण, जो अपने है ना नर्मदा जी हैं और वो अपनी कान नदी में उनको है ना ट्रांसफर करवाना था, उसी का प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था, लेकिन वो कब से चल रहा अभी तक है ना उसका कोई अता पता नहीं है। तो नर्मदा परियोजना के अंतर्गत जितनी भी संसाधन जुटाए हैं नगर निगम ने अभी तक, सब बढ़िया है, मगर नगर निगम में ढील पोल बहुत है, धांधलियां बहुत है, भ्रष्टाचारी बहुत है ना नेता। मेरा सवाल ये है कि अभी जो वर्तमान समय में परेशानी आ रही है पानी की, उसको आप किस तरीके से देखते हो और उसका समाधान क्या है? ये वर्तमान की समस्या नहीं है। पिछले 10 सालों से इंदौर के आधे वार्डों में, 85 वार्डों में से आधे वार्डों में पानी की समस्या इतनी ज्यादा थी कि लोग बाग एक एक बाल्टी के लिए रो दिए, ऐसी स्थिति बनी है। अब ये महापौर, जब इंदौर के पुष्पमित्र भार्गव बने, जब उन्होंने बोला था कि यहाँ से कई वार्डों में टंकियां नई बनाई जाएगी, पर उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। नर्मदा का जो पानी लाना था उस तरफ कोई ध्यान दिया नहीं गया। नर्मदा की लाइन कई जगह पुरानी हो चुकी है, फूटी है, पानी लीकेज हो रहा है, लोगों को गंदा पानी भी आ रहा है, उस तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो इस तरह से ये देखा जाए तो नगर निगम पूरी तरह से फेल है। जनता से सिर्फ अवैध वसूली करके टैक्स जल कर ले रही है, पानी आपको मिल नहीं पा रहा है, लोगों की परेशानियां इनको समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसी गूंगी और बहरी सरकार ये जनता के काबिल नहीं है। अरे मेरे सवाल इसमें ये आ रहा था कि जैसे कि है ना अपने 4th चरण की जो है ना लाइन थी, जो है ना कान नदी में है ना पानी ट्रांसफर करना था, वो अभी तक है ना हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, आपको क्या लगता है इसके पीछे? सरकार का फेलियर है ना, सरकार ने भ्रष्टाचार करा है। पूरा पैसा चाहे वो आप अभी हाल जितने भी अभी हाल 2000 करोड़ का वो हुआ भ्रष्टाचार, कौन देखने वाला? क्या जल अंतराल हमारे यहाँ सबसे बड़ा मंत्री है तुलसी सिलावट, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रही है। अरे भाई इंदौर का है ना, और जल अंतराल का मंत्री है, तो उसकी जिम्मेदारी, जब भागीरथपुर में 36 लोग मर गए, जब भी उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं दी गई, अरे जिम्मेदारी तो उसकी भी है ना। अरे महापौर तो फेलियर है ही सही,
मंत्री क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, मुख्यमंत्री यहाँ का प्रभारी है क्या कर रहा है, कैलाश विजयवर्गीय यहाँ का कैबिनेट मंत्री क्या कर रहा है। अच्छा, ये जो कुत्ता भरने में, भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं। इनको मालूम है कि सरकार आना नहीं है, पब्लिक इनसे त्रस्त हो चुकी है, ईवीएम के कारण जीतते आ रहे हैं, तो मामला चले जा रही है और कोई बात नहीं है। ये जो वाटर की जो समस्या आ रही है, वाटर रिचार्जिंग जैसे सिस्टम होना चाहिए या नहीं? अरे ये तो पहले से ये प्रकृति का नियम है, ये तो होना ही चाहिए, ये आज से नहीं है, ये शुरुआत से। अरे आप बिगर बैंक में पैसा जमा करे हुए कैसे निकाल लोगे? आप बैंक में पैसा जमा करोगे जब भी निकाल पाओगे ना। तो ये तो सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है कि जब तक आप पानी संचित नहीं करोगे तो कितना निकालोगे, दोहन कितना कर पाओगे आप। तो नगर निगम को इस पर है ना कोई एक्ट लाना चाहिए कि नहीं, कि जो घर घर में है ना वाटर रिचार्जिंग का सिस्टम लाया जाए? अरे ये एक तो पहले से ही है, पर उस पे अमल करना चाहिए। ये टैक्स वसूली में लगे रहते, उस पे अमल करो ना। जो पीली गैंग जो कर रही है, जो गरीबों को डराती धमकाती है और बड़ों को छोड़ देती है, तो ये पीली गैंग को करना चाहिए। अच्छा, जो अपने जो नगर निगम के पास जमीन नहीं है क्या कि जो बड़े तालाब बनाए जा सके? तालाब जितने हैं ना उसी को, जैसे मेरी बात सुनो, तालाब जो पहले थे, अब पहले जो तालाब का पानी आता था, अब कई कॉलोनियां बन गई है, कई सड़कें बन गई है तो ऊंची ऊंची, अब जो पानी का जो रिसाव था जो उसमें आना था वो आ नहीं रहा, पानी कट के तो उधर चले जा रही है। तो पहले जो पानी का जो एक जो बोल रहे हैं आवक, उसको सही कर लो। तो तालाब तो वही बड़े बड़े, उसको गहरीकरण। अरे तालाब गहरीकरण में भी हर साल भ्रष्टाचार होता है। अभी आप देखोगे हर पेपर में आएगा तालाब गहरीकरण, 100-200 डंपर जाएंगे नहीं और लाखों करोड़ों का बिल आ जाता है। तो ये भ्रष्टाचार हो रही है। तो हर साल पिछले 99 से नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की है ना। इन्हीं के बीजेपी के पार्षद, इन्हीं के बीजेपी के विधायक असंतुष्ट है, तो समझो कितना असंतोष होगा। ठीक है ना। तो ये हमसे नहीं, ये तो उन्हीं की व्यथा है। कांग्रेसी क्या करेंगे? सवाल इसीलिए तो है ना उठ रहा है कि भाई है ना लोग परेशान हो रहे हैं और यहाँ वहाँ डब्बे लेके भाग रहे हैं, और जो इस तरीके की जो एक्टिविटी जो होना चाहिए थी कि जिनकी वजह से वाटर रिचार्जिंग का है ना सोर्स बढ़े, ताकि है ना ये चीजें है ना रोकी जा सके, परेशानी ना हो लोगों को। सवाल उसी से केंद्रित है कि भाई ये रोका कैसे जाए। देखो, सबसे पहले तो पर्यावरण का ध्यान देना पड़ेगा। शहर में आज छोटा भाई जितने भी पहले जो 100 साल 50 साल के झाड़ थे उनको काट दिए गए। ठीक है ना। और जो नए नए जो ये 10-10 फुट के झाड़ आप बो के हरियाली कर रहे हो, तो ये हरियाली इससे मतलब नहीं है। आज जो इंदौर का पर्यावरण बदला है ना, ये इसके कारण ही बदला है। जो आपको 44.3 में आप गर्मी में आप लोग परेशान है, ये कारण क्या है? अरे भाई, आप ये सब ये सीमेंट की सड़कें ये सब बना रहे हो, तो आपको इतने झाड़ पेड़ भी तो पौधा करना पड़ेंगे। अब 51 लाख वो कैलाश विजयवर्गीय ने वहाँ पे पौधे रोपे, अब उसमें से 51,000 बता दो तो समझ जाओ, वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चले गए होंगे। वाटर सप्लाई नहीं हो पाई तो वो मर गए। इसमें चाहे वो सरकार हो चाहे वो जनता हो, सबको मिलजुल के ये, क्योंकि ये पर्यावरण ऐसा एक का काम नहीं रहता है, इसमें हमारी भी भागीदारी रहती है, सबकी भागीदारी रहती है। वो सब निभाएंगे तो ये आगे आने वाले सालों में ठीक रहेगा। अदरवाइज वो अपने जो बच्चे हैं वो निमाड़ जैसी गर्मी झेलेंगे। आपका नाम क्या है? विनोद चौक से। चौथे चरण का जो है ना कार्यक्रम जो चलना था वो अभी तक है ना उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही। वो जल संकट इसीलिए भी कुछ है ना हद तक है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा ऐसा सोचना है, अभी इंदौर की स्थिति ऐसी बन रही है कि नगर निगम के पास पैसा है नहीं। जगह जगह सीवेज ट्रीटमेंट का खोद दिया है, रोड बन नहीं रही है। अब या तो बजट नहीं होगा, कल हम जैसे बाहर गए थे, बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, मतलब 1.5-2 साल से वैसे ही पड़े हैं। तो या तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, या क्या कारण है भाई, पैसा नहीं है या फिर जरूरत से ज्यादा उसका बजट बढ़ गया है। 2 ही कारण हो सकते हैं। क्योंकि समय सीमा कैसी होती है कि मान लो आपने 2024 में कुछ भाव किया और 2026 से उसके रेट अगर जो है वो 20-25% भी बढ़ गए
तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चली जाती है। दोनों कारण हो सकते हैं। अच्छा, जैसे है ना वाटर रिचार्जिंग जैसे है ना कार्यक्रम यहाँ इंदौर में होना चाहिए कि नहीं? नहीं, सही बात है, वाटर रिचार्जिंग हर घर में होना चाहिए। वाटर रिचार्जिंग अगर होगा तो जल संकट बहुत हद तक मतलब 90-95% खत्म हो जाएगा, क्योंकि जल संरक्षण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इसमें नगर निगम ने पहले चलाया भी था और अब लेकिन न जाने क्यों वो पीछे हट गई है या डिपार्टमेंट बंद हो गया, मालूम नहीं चला रहे हैं। जैसे कई कॉलोनियां अभी भी जो नई कट रही हैं, चलो ठीक है पुराने जो मकान हैं आप उनमें ये चीज नहीं कर सकते, लेकिन अब जो नई कॉलोनियां कट रही हैं उनपे तो आप है ना कुछ ऐसी चीजें डालें कि ताकि है ना वो ये चीज है ना हो। ये 2-3 चीजें जो प्रकृति के हिसाब से भी सही है, इंदौर वासियों के लिए भी सही है और जो व्यक्ति वहां रह रहा है उसके लिए भी सही है। एक तो जल संरक्षण होना चाहिए, एक से ये सोलर वाला प्लांट होना चाहिए। गवर्नमेंट इसमें हेल्प भी करती है ताकि लाइट और पानी दोनों व्यवस्थित रहे, कम खर्चे में बढ़िया सुविधाएं मिले। और क्या चाहिए इंसान को? लाइट चाहिए और पानी चाहिए, और दोनों अगर वो मैंडेटरी हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं चौथे चरण की परियोजना का इसलिए पूछ रहा था मैं कि जैसे अगर वहां से जो कान नदी है वहां से पानी उठा के कान रिवर में डाल दिया जाता है तो वो पूरे इंदौर को है ना रिचार्ज करते हुए आगे निकल जाएगी, तो उस प्रोजेक्ट को है ना मेरे हिसाब से प्रायोरिटी में रखना चाहिए था। मेरे को इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो मैं इस पे आपसे क्षमा चाहूंगा, इसमें जानकारी नहीं है। अच्छा ठीक है। और अरे आप उठ क्यों जा रहा है बार बार? अरे देर हो रही है। चलो ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश गुप्ता है। मेरा नाम राजीव शर्मा है। सवाल ये है कि जो टैंकर से जो पानी वो भेजा जा रहा है ये कॉस्टली है या वाटर रिचार्जिंग अगर कर दिया जाए तो वहाँ के लोगों को पानी अवेलेबल जल्दी होगा? वाटर रिचार्जिंग अगर होगा तो जल्दी होगा, ये तो डेफिनेटली सही बात है, लेकिन अगर अभी प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी जरूरी है टैंकर से सप्लाई करना भी। हाँ, कई लोग बोल रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा, तो आपको ऐसा लगता है क्या? देखो कोई भी काम होता है तो उसमें प्लस माइनस तो कुछ थोड़ा बहुत तो होता ही है। जब तक अपने को उसके बारे में सही जानकारी नहीं हो कमेंट्स नहीं करना चाहिए। अच्छा, और ये जो अपने तालाब वगैरह हैं इंदौर में उन पे काम चल रहा है या नहीं? हाँ चल रहा है, उस पर भी काम। सफाई हो रही उनकी कि नहीं हो रही? होती रहती है सफाई समय समय पर। जैसे भोपाल में बड़े बड़े तालाब है, इंदौर में होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, लेकिन उसके दूसरे ऑप्शंस भी है, उस पर काम करती है सरकार रेगुलर। उस पर अब जनसंख्या बढ़ रही है तो धीरे धीरे सब चीज़ों पे काम कर रही है, तो सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट होने में और कंप्लीट होने में समय लगता है, लेकिन सरकार बहुत सजग है और इस पर पूरी तरह काम करती है। कई लोग बोल रहे हैं कि एक बड़ा तालाब यहाँ होना चाहिए इंदौर के अंदर। होना चाहिए, लेकिन दूसरी चीज़ें भी तो देखी जाती है ना उसके। दूसरे जैसे जो अपना रिचार्जिंग सिस्टम जो है उसके ऊपर जोर दे रहे हैं लोग बाग, और अवेयर भी हुए हैं काफ़ी सारे, और उसके ऊपर अच्छा काम हो रहा है। लोग बाग अवेयर हैं और वाटर रिचार्जिंग अपने घरों में कर रहे हैं सब चीज़ें, ताकि लेवल बढ़े उसका। आपका नाम क्या है? राजीव शर्मा जी। ये समस्या आ रही है, क्यों आ रही है, इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि इसका उपयोग ढंग से किया जाए, सबसे पहली बात। और जो पानी जब बारिश का पानी आता है उसको संग्रहित करके जमीन में उतारा जाए। तो इसके लिए या तो देखो वाटर रिचार्जिंग की जाए, पेड़ पौधे ज्यादा लगाए जाए, वो भी जमीन में उतारते हैं। और दूसरी बात, पानी का सदुपयोग किया जाए, क्योंकि अगर अपन सदुपयोग करेंगे उसका वेस्टेज नहीं करेंगे तो हमें कोई कमी नहीं। संसाधनों की कमी नहीं है, पर लोग क्या है कि उसका दुरुपयोग करते हैं, इसलिए संसाधन कम पड़। नगर निगम ने एक्ट पास कर रखा है कि ना वाटर रिचार्जिंग हर घर में जरूरी है, लेकिन वो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं? देखो कुछ अवेयरनेस तो आ रही है, लोग लगा रहे हैं। अब देखो अगर लोग मन से मानेंगे तो ठीक, नहीं तो मजबूरी में मानना पड़ेगा। जब दिक्कतें सबको आएगी तो फिर सबको लगाना ही पड़ेगा। ये सवाल इसलिए वो पूछ रहा हूँ मैं कि साउथ में एक है ना जगह थी जहाँ पे है ना पानी की समस्या बहुत ज्यादा आ रही थी, क्राइसिस, तो वहाँ पे है ना वाटर मैनेजमेंट के लिए इस तरीके की गतिविधियां चलाई गई। नहीं, वो आपको मैनेजमेंट करना तो पड़ेगा। मैं आपको है ना
बताऊं कि अरब कंट्रियों में पानी बहुत कम होता था, तो उन्होंने एक सिद्धांत बना रखा था कि वो पानी का जो स्थल है उससे 5 किलोमीटर तक आबादी रहती थी। तो आदमी दूर रहता था तो दूर से ले जाना पड़ता था, तो अवेयरनेस से वापरता था। पहले क्या है कि आदमी को क्या है कि गाँव में या पहले अपने को हाथ से खींचना पड़ता था कुएं से, तो आदमी उसका उपयोग सदुपयोग करता है। आज बटन चालू कर दिया, पानी आ रहा है, वो चाहे टंकी बह रही है, अपने को कोई चिंता नहीं। जब मालूम पड़ता है जब आप गर्मी में शॉर्टेज आती है, जब शॉर्टेज नहीं आती, जब आप उसको ढोल रहे हो, नर्मदा पानी से लोग रोड धो रहे, गाड़ी धो रहे, तब आपको अवेयरनेस। अब आप कहते हो और ज्यादा, जबकि उस समय से अगर उसको उपयोग ढंग से किया जाए तो आज दिक्कत ही नहीं है। देखो ये हर चीज में मैनेजमेंट का ही खेल है। अच्छा। जैसे किसी को सैलरी मिलती है, हाँ। अगर वो पूरे महीने का बजट चला है उसको दिक्कत नहीं, और कुछ लोग ऐसे है कि उनकी सैलरी ज्यादा होने के बाद भी उनको दिक्कत है क्योंकि उनका मैनेजमेंट सही नहीं है। तो आप पानी का एक तो क्या सदुपयोग करो, एक रिचार्जिंग करो, पेड़ पौधे ज्यादा लगाओ। अच्छा, जो 4th चरण की जो स्कीम है जिसमें है ना नर्मदा का पानी है ना यहाँ कान नदी में डालना था, वो लिंकिंग नहीं हुआ, तो उस पर आपका क्या विचार है? देखो योजनाएं तो सरकार लाएगी, पर सबसे पहले हमें जनता की बात कि हमको अवेयरनेस नहीं आएगी जब तक आप कितनी इस योजना लिया, तकलीफें आएंगी। देखो हर चीज मैनेजमेंट का खेल है। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई आदमी ऐसा है कि 15,000 रुपए में अच्छा खर्चा चला लेता है, और कोई ऐसा है कि वो 1 लाख कमाता तो भी कहता है मेरे को कमी है। सही बात। तो ये सब चीजें मैनेजमेंट की। जी, आपका नाम क्या है? रामेश्वर गुप्ता।